हरे कृष्णा। ब्लेस्ड सनातनी परिवार से जुड़े हुए आप सभी भक्तजनों का आज की कथाओं में हार्दिक स्वागत है। आज आप सुनेंगे माघ मास महात्म्य के दूसरे दिन की कथा। इन कथाओं में आप सबसे पहले प्रभु श्रीहरि के भक्त की एक बड़ी ही सुंदर कथा का श्रवण करेंगे। फिर आप सुनेंगे श्रीमद् भागवत कथा और वीडियो के अंत में आप माघ महात्म्य की कथा का अध्याय भी सुनेंगे। तो आइए प्रभु श्रीहरि के चरणों का ध्यान करते हुए आज की कथा का शुभारंभ करते हैं एक बड़ी ही सुंदर कथा के साथ। एक बार की बात है, एक सेठ के घर पर समारोह था। सेठ ने अपने घर के ही पास में जो मंदिर था उसके पंडित जी को भोजन पर आमंत्रण दिया। परंतु पंडित जी ने कहा कि सेठ जी, आज तो मेरा एकादशी का व्रत है। आप ऐसा करो कि मेरी जगह पर मेरे इन दोनों शिष्य को अपने घर पर भोजन कराने के लिए ले जाओ। ऐसा कहकर पंडित जी ने अपने पास में ही बैठे हुए अपने दोनों शिष्यों की तरफ इशारा किया। सेठ ने कहा कि ठीक है पंडित जी। ऐसा कहकर दोनों शिष्य और सेठ जी सेठ के घर पर भोजन करने के लिए आ गए। भोजन किया और उसके पश्चात पंडित जी के दोनों शिष्य वापस से अपने गुरुजी के पास आए। जब वे दोनों वापस लौटे तो उनमें से एक शिष्य दुखी था, वहीं दूसरा शिष्य अत्यधिक प्रसन्न था। पंडित जी को ये देखकर बहुत ही आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा कि बेटा, तुम क्यों दुखी हो? और दूसरे से पूछा कि बेटा, तुम क्यों प्रसन्न हो? ये बताओ कि क्या सेठ ने भोजन देने में अंतर कर दिया था? किसी एक को स्वादिष्ट भोजन दिया और दूसरे को नहीं दिया, क्या ऐसा था? तब शिष्यों ने कहा कि नहीं गुरुजी। तब पंडित जी ने फिर से पूछा कि क्या सेठ ने आसन देने में अंतर किया था? एक को ऊंचा स्थान प्रदान किया और एक को नीचे स्थान प्रदान किया था। तब शिष्यों ने कहा कि नहीं गुरुजी, ऐसा नहीं है। तब पंडित जी ने फिर से पूछा कि क्या सेठ ने दक्षिणा देने में अंतर किया था? तब शिष्यों ने कहा कि नहीं गुरुजी, ऐसा नहीं है। सेठ ने हम दोनों को बराबर दक्षिणा दी है। हम दोनों को ही 2-2 रुपए की दक्षिणा दी है। अब तो गुरुजी को और अधिक आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा कि फिर क्या कारण है, तुम इतनी दुखी क्यों हो? तब जो दुखी चेला था वो बोला कि गुरुजी, मैं तो सोचता था कि सेठ बहुत बड़ा आदमी है, कम से कम मुझे दक्षिणा में 10 रुपए तो देगा ही, परंतु उसने तो केवल 2 रुपए दिए हैं, इसीलिए मैं बहुत अधिक दुखी हूँ। तब गुरुजी ने अपने दूसरे शिष्य से पूछा कि अच्छा, ये बताओ तुम इतने अधिक प्रसन्न क्यों हो? तो दूसरा शिष्य बोला कि गुरुजी, मैं तो ये सोचता था कि सेठ बहुत कंजूस है, 8 आने से ज्यादा दक्षिणा नहीं देगा, परंतु उसने तो 2 रुपए दे दिए, इसीलिए मैं प्रसन्न हूँ। प्रिय भक्तों, बस यही हाल हमारे मन का होता है। संसार में घटनाएं समान रूप से घटित होती है। कोई मनुष्य उन घटनाओं से सुख का अनुभव करता है तो कोई मनुष्य उन्हीं घटनाओं से दुख का अनुभव करता है। परंतु असल में न तो सुख है और न ही दुख है। ये सब तो हमारे मन की स्थिति पर निर्भर करता है। इसीलिए प्रभु श्रीहरि के चरणों में अपना मन लगाओ, क्योंकि कामना पूरी नहीं हो तो दुख होता है, और यदि मन की इच्छा पूरी हो जाए तो सुख मिलता है। परंतु यदि कोई कामना ही नहीं होगी तो केवल आनंद ही आनंद होगा। कहा भी गया है कि शांत रहने जैसी कोई तपस्या नहीं है, संतोष से बढ़कर कोई दूसरा सुख नहीं है, दया से बढ़कर कोई धर्म नहीं है, और गुस्से से बड़ा खुद का कोई भी शत्रु नहीं है। इसीलिए दुख और सुख सबको प्रभु की इच्छा मानकर उनके श्री चरणों में मन लगाकर संतोष का अनुभव करें। अब आप सुनिए आज की भागवत कथा। शौनक जी ने कहा कि हे सूत जी, सांसारिक प्रपंचों से मुक्त और विचारशील नारद जी का सनकादिक के साथ संयोग कहाँ पर हुआ, और विधि विधान के सुनने में उनकी प्रीति कैसे हुई, मुझे ये सब कुछ विस्तार से बताइए। तब सूत जी ने कहा कि हे शौनक, अब मैं तुम्हें वह कथा सुनाता हूँ जो कि श्री सुखदेव जी ने मुझे अपना शिष्य बनाकर एकांत में सुनाई थी। एक दिन की बात है, विशालपुरी में वे चारों निर्मल ऋषि के आश्रम में सत्संग करने के लिए आए हुए थे। सनकादि ने वहीं पर नारद जी को देखा था। सनकादि ने नारद जी से पूछा कि हे ब्राह्मण,
आपका मुख उदास क्यों हो रहा है? आप चिंतातुर कैसे हैं? और इतनी जल्दी जल्दी में आप कहाँ पर जा रहे हैं? और आपका आगमन कहाँ से हो रहा है? इस समय तो आप उस पुरुष के समान व्याकुल जान पड़ते हैं जिसका कि सारा ही धन लुट गया हो। आप जैसे आसक्ति रहित पुरुषों के लिए यह तो उचित नहीं है। इसका क्या कारण है, हमें वह बताइए। तब नारद जी कहने लगे कि मैं सर्वोत्तम लोक समझकर पृथ्वी में आया था। यहाँ पर पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी यानी कि नासिक में, हरिद्वार, कुरुक्षेत्र और सेतुबंध आदि कई तीर्थों में मैं इधर उधर तक घूमता रहा, किंतु मुझे कहीं भी मन को संतोष देने वाली शांति नहीं मिली। इस समय अधर्म के सहायक कलयुग ने सारी ही पृथ्वी को पीड़ित करके रखा है। दया, दान आदि कुछ भी शेष नहीं बचा है। बेचारे जीव केवल अपना पेट पालने में ही लगे हुए हैं। वे असत्यभाषी, आलसी, मंद बुद्धि, भाम्यहीन और उपद्रव से ग्रस्त हो गए हैं। जो साधु संत कहे जाते थे वे पूरे पाखंडी हो गए हैं। देखने में तो वे विरक्त हैं, किंतु स्त्री धन आदि सभी का परिग्रह करते हैं। घरों में स्त्रियों का राज्य है। साले सलाहकार बने हुए हैं। लोभ से लोग कन्या विक्रय करते हैं और स्त्री व पुरुषों में कलह मचा रहता है। महात्माओं के आश्रम, तीर्थ और नदियों पर विधर्मियों का अधिकार हो गया है। उन दुष्टों ने बहुत से देवालय को भी नष्ट कर दिया है। इस समय यहाँ पर न तो कोई योगी है और न ही सिद्ध है, न ही ज्ञानी और न ही सत्कर्म करने वाला है। सारे साधन इस समय कलिरूप दावानल से जलकर भस्म हो रखे हैं। इस कलयुग में सभी देशवासी बाजारों में अन्न बेचने लगे हैं। ब्राह्मण लोग पैसा लेकर वेद पढ़ाते हैं और स्त्रियां वैश्यावृत्ति से अपना निर्वाह करती है। इस तरह से कलयुग के दोष को देखता हुआ और पृथ्वी पर घूमता हुआ मैं यमुना जी के तट पर जा पहुंचा। वहां पर भगवान श्री कृष्ण की अनेक लीलाएं हो चुकी है। हे मुनिवरों, सुनिए, मैंने वहां पर एक बड़ा ही आश्चर्य देखा। वहां पर एक युवती बड़े ही खिन्न मन से बैठी थी। उसके पास दो वृद्ध पुरुष अचेत अवस्था में पड़े हुए जोर जोर से श्वास ले रहे थे। वह तरुणी उनकी सेवा करती हुई कभी उन्हें चेत मिलाने का प्रयत्न करती और कभी उनके आगे रोने लगती। वह अपने शरीर के रक्षक परमात्मा को दशों दिशाओं में देख रही थी। उसके चारों ओर सैकड़ों स्त्रियां उसे पंखा झल रही थी और बार बार उसे समझाती रहती थी। दूर से ये सब देखकर मैं कौतूहलवश ही उनके पास गया। मुझे वहां पर देखकर वह युवती खड़ी हो गई और बड़ी ही व्याकुलता से कहने लगी कि हे महात्मा जी, क्षण भर के लिए ठहर जाइए और मेरी चिंता को भी नष्ट कर दीजिए। आपका दर्शन तो संसार के सभी पापों को सर्वथा ही नष्ट कर देने वाला है। आपके वचनों से मेरे दुख को बहुत कुछ शांति मिलेगी। मनुष्य का जब बड़ा भाग्य होता है तभी आपके दर्शन हुआ करते हैं। नारद जी कहते हैं कि हे मुनियों, ऐसा सुनकर मैंने उस स्त्री से पूछा कि हे देवी, तुम कौन हो और ये दोनों पुरुष तुम्हारे क्या लगते हैं और तुम्हारे पास ये कमल नैनी इतनी सारी देवियां कौन है? तुम मुझे विस्तार से अपने दुख का कारण बताओ। हे मुनियों, तब उस युवती ने कहा कि मेरा नाम भक्ति है। ये ज्ञान और वैराग्य नामक मेरे दोनों पुत्र है। समय के फेर से ही ये ऐसे जर्जर हो गए हैं और ये सभी देवियां गंगा जी आदि नदियां है। ये सब मेरी सेवा के लिए ही यहाँ पर आई है। इस प्रकार से साक्षात देवियों के द्वारा सेवित होने पर भी मुझे शांति और सुख नहीं है। हे तपोधन, अब ध्यान देकर मेरा वृतांत सुनिए। मेरी कथा वैसे तो प्रसिद्ध है, फिर भी उसे सुनकर आप मुझे शांति प्रदान कीजिए। फिर आगे भक्ति कहती है कि हे मुनि, मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में बढ़ी और कहीं कहीं महाराष्ट्र में मैं सम्मानित हुई, किंतु गुजरात में मुझको बुढ़ापे ने आ घेरा। वहां पर घोर कलयुग के प्रभाव से पाखंडियों ने मुझे अंग भंग कर दिया। चिरकाल तक यह अवस्था रहने के कारण मैं अपने पुत्रों के साथ अत्यंत ही दुर्बल और तेज से रहित हो गई और जब से मैं वृंदावन में आई हूँ
तब से मैं फिर से परम सुंदरी और रूपवती नवयुवती हो गई हूँ। किंतु सामने पड़े हुए मेरे ये दोनों पुत्र थके मांदे और दुखी हो रहे हैं। अब मैं ये स्थान छोड़कर अन्य कहीं पर जाना चाहती हूँ। ये दोनों बूढ़े हो गए हैं, इसी दुख से मैं अत्यधिक दुखित हूँ। मैं तरुणी क्यों और मेरे दोनों पुत्र बूढ़े क्यों? हम तीनों साथ साथ रहने वाले हैं। हे मुनि, फिर यह विपरीतता क्यों है? होना तो ये चाहिए कि माता वृद्ध हो और पुत्र तरुण अवस्था में हो। इसी से मैं आश्चर्यचकित चित्त से अपनी इस अवस्था पर शोक करती रहती हूँ। हे मुनि, आप परम बुद्धिमान और योगनिधि है, इसका क्या कारण हो सकता है, मुझे बतलाइए। तब नारद जी ने कहा कि हे साध्वी, मैं अपने हृदय में ज्ञान दृष्टि से तुम्हारे संपूर्ण दुख के कारण को देखता हूँ, तुम विषाद मत करो। तुम्हारा श्रीहरि अवश्य ही कल्याण करेंगे। फिर आगे श्री सूत जी कहते हैं कि मुनिवर नारद जी ने एक क्षण में ही उसका कारण जानकर इस प्रकार से कहा। नारद जी बोले कि हे देवी, सावधान होकर सुनो, यह दारुण कलयुग चल रहा है। इसी से इस समय सदाचार, योग मार्ग और तप आदि सभी लुप्त हो गए हैं। लोग शठता और दुष्कर्म में लगकर अघासुर बन रहे हैं। संसार में जहां पर देखो वहीं पर सत्पुरुष दुख से मलिन हैं और दुष्ट सुखी हो रहे हैं। इस समय जिस बुद्धिमान पुरुष का धैर्य बना रहेगा वह ही बड़ा ज्ञानी और पंडित होगा। पृथ्वी क्रमशः प्रतिवर्ष शेष जी के लिए भार रूप होती जा रही है। अब यह छूने योग्य तो क्या, देखने योग्य भी नहीं रह गई है और न ही इसमें कहीं पर मंगल दिखाई देता है। अब किसी को पुत्रों के साथ तुम्हारे दर्शन भी नहीं होते। विषय में अनुराग के कारण अंधे बने हुए जीवों से उपेक्षित होकर तुम जर्जर हो रही हो। वृंदावन के संयोग से तुम फिर से नवीन और युवावस्था को प्राप्त हुई। अतः यह वृंदावन धाम धन्य है, जहां पर भक्ति सर्वत्र ही नृत्य कर रही है। परंतु तुम्हारे इन दोनों पुत्रों का यहाँ पर कोई भी ग्राहक नहीं है, इसीलिए इनका बुढ़ापा नहीं छूट रहा है। यहाँ इनको कुछ आत्मसुख की प्राप्ति होने के कारण ये दोनों सोए हुए से जान पड़ते हैं। नारद मुनि से ये सब सुनकर भक्ति ने कहा कि राजा परीक्षित ने इस पापी कलयुग को क्यों रहने दिया। इसके आते ही सब वस्तुओं का सार न जाने कहाँ पर चला गया। करुणामयी श्रीहरि से भी यह अधर्म कैसे देखा जाता है। हे मुनि, मेरा ये संदेह दूर कीजिए। आपके वचनों से मुझे बड़ी ही शांति मिली है। ये सुनकर नारद जी कहने लगे कि हे देवी, यदि तुमने पूछा है तो प्रेम से सुनो। हे कल्याणी, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा और इससे तुम्हारा दुख भी दूर हो जाएगा। जिस दिन भगवान श्री कृष्ण इस भूलोक को छोड़कर अपने परम धाम को पधारे, उसी दिन से यहाँ पर संपूर्ण साधनों में बाधा डालने वाला कलयुग आ गया। दिग्विजय के समय राजा परीक्षित की दृष्टि पड़ने पर कलयुग दीन के समान उनकी शरण में आ गया था। भ्रमर के समान सारग्राही राजा ने यह निश्चय किया कि इसका वध मुझे नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो फल तपस्या, योग एवं समाधि से भी नहीं मिलता है, कलयुग में वही फल श्रीहरि के कीर्तन करने से ही भलीभांति मिलता है। इस प्रकार सारहीन होने पर भी उसे इस एक ही दृष्टि से सारयुक्त देखते हुए राजा परीक्षित ने कलयुग में उत्पन्न होने वाले जीवों के सुख के लिए इस कलयुग को जीवित रहने दिया। इस समय लोगों के कुकर्म में प्रवृत्त होने के कारण सभी वस्तुओं का सार निकल गया है और पृथ्वी के सारे पदार्थ बीजहीन भूसी के समान हो गए हैं। ब्राह्मण केवल अन्न और धन के लोभ में ही घर घर जाकर लोगों को भागवत की कथा सुनाने लगे हैं। इसीलिए कथा का सार चला गया है। तीर्थों में अनेक प्रकार के अत्यंत ही घोर कर्म करने वाले नास्तिक और नारकी पुरुष भी रहने लगे हैं। इसीलिए ही तीर्थों का प्रभाव जाता रहा। जिनका चित्त निरंतर ही काम, क्रोध, महान लोभ और तृष्णा से तपता रहता है, वे भी तपस्या का ढोंग करने लगे हैं। इसी कारण तप का भी सार निकल गया। मन पर काबू नहीं होने के कारण तथा लोभ,
दम और पाखंड का आश्रय लेने के कारण एवं शास्त्र का अभ्यास नहीं करने से ध्यान योग का फल भी मिट गया है। पंडितों की यह दशा है कि वे अपनी स्त्रियों के साथ भैंसों की ही तरह रमण करते हैं। उनमें संतान पैदा करने की ही कुशलता पाई जाती है। मुक्ति साधन में वे सर्वथा ही अकुशल है। संप्रदाय के अनुसार जो वैष्णवता प्राप्त होती है वो देखने में नहीं मिलती। इस प्रकार से जगह जगह सभी वस्तुओं का सार लुप्त हो गया है। यह तो इस युग का स्वभाव ही है, इसमें किसी का भी दोष नहीं है। इसी से पुंडरीकाक्ष भगवान बहुत ही समीप रहते हुए भी यह सब सह रहे हैं। तब सूत जी कहते हैं कि हे शौनक जी, इस प्रकार देवर्षि नारद के वचन सुनकर भक्ति को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। फिर भक्ति ने जो कुछ कहा है आप वो सुनिए। भक्ति ने कहा कि हे देवर्षि, आप धन्य हैं। मेरा बड़ा सौभाग्य था जो आपका समागम हुआ। संसार में साधुओं का दर्शन मात्र ही समस्त सिद्धियों को प्रदान कराता है। आपका केवल एक बार का उपदेश धारण करके ही भक्त प्रहलाद ने माया पर विजय प्राप्त कर ली थी। ध्रुव ने भी आपकी ही कृपा से ध्रुव पद को प्राप्त किया था। आप सर्वमंगलमय और साक्षात ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। हे मुनि, मैं आपको बारंबार प्रणाम करती हूँ। तब नारद जी ने कहा कि हे देवी, तुम व्यर्थ ही अपने को इतने खेद में डाल रही हो। अरे, तुम इतनी चिंतातुर क्यों हो? तब नारद जी बोले कि हे देवी, तुम व्यर्थ ही अपने आप को खेद में डाल रही हो। अरे, तुम इतनी चिंता में आतुर क्यों हो? भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का तुम चिंतन करो। उनकी कृपा से तुम्हारा सारा दुख शीघ्र ही दूर हो जाएगा। जिन्होंने कौरवों के अत्याचारों से द्रौपदी की रक्षा की थी और गोप सुंदरियों को सैनाथ किया था, वे श्री कृष्ण कहीं चले थोड़े ही गए हैं। फिर तुम तो भक्ति हो और सदा ही उन्हें प्राणों से भी अधिक प्यारी हो। तुम्हारे बुलाने पर तो भगवान नीचों के घरों में भी चले जाते हैं। सत्य, त्रेता और द्वापर, इन तीनों युगों में ज्ञान और वैराग्य मुक्ति के साधन थे, किंतु कलयुग में तो केवल भक्ति ही ब्रह्म साजुन्य यानी कि मोक्ष की प्राप्ति का केवल एकमात्र साधन है। यह सोचकर ही परमानंद चिंता मूर्ति ज्ञान स्वरूप प्रभु श्रीहरि ने अपने सत्व रूप से तुम्हें रचा है। तुम साक्षात श्री कृष्णचंद्र की प्रिया और परम सुंदरी हो। एक बार जब तुमने हाथ जोड़कर पूछा था कि हे प्रभु, मैं क्या करूं, तब भगवान ने तुम्हें ये आज्ञा दी थी कि मेरे भक्तों का पोषण करो। तुमने भगवान की वह आज्ञा प्रेम पूर्वक स्वीकारी थी। इससे तुम पर श्री हरि अत्यधिक प्रसन्न हुए और तुम्हारी सेवा करने के लिए मुक्ति को तुम्हें दासी के रूप में प्रदान किया था और इस ज्ञान वैराग्य को पुत्रों के रूप में दिया था। तुम अपने साक्षात स्वरूप से वैकुंठ धाम में ही भक्तों का पोषण करती हो। भूलोक में तो तुमने उनकी पुष्टि के लिए केवल छाया रूप को धारण करके रखा है। तब तुम मुक्ति, ज्ञान और वैराग्य को साथ में लिए हुए पृथ्वी तल पर आई थी और सतयुग से लेकर द्वापर युग तक बड़े ही आनंद पूर्वक रही। कलयुग में तुम्हारी दासी मुक्ति पाखंड रूप रोग से पीड़ित होकर क्षीण होने लगी थी। इसीलिए तो मैं तुरंत ही तुम्हारी आज्ञा से वैकुंठ लोक को चली गई। इस लोक में भी तुम्हारे स्मरण करने से वह आती है और फिर से वापस चली जाती है। किंतु इन ज्ञान और वैराग्य को तुमने पुत्र मानकर अपने पास ही रख रखा है। फिर भी कलयुग में इनकी उपेक्षा होने के कारण तुम्हारे ये पुत्र उत्साहहीन और वृद्ध हो गए हैं। फिर भी तुम चिंता मत करो, मैं इनके नवजीवन का उपाय सोचता हूँ। हे सुमुखी, कली के समान कोई भी युग नहीं है। इस युग में मैं तुम्हें घर घर में प्रत्येक पुरुष के हृदय में स्थापित कर दूंगा। देखो, अन्य सब धर्मों को दबाकर और भक्ति विषयक महोत्सव को आगे रखकर यदि मैंने लोक में तुम्हारा प्रचार नहीं किया तो मैं भी श्रीहरि का दास नहीं। इस कलयुग में जो भी जीव तुमसे युक्त होंगे वे पापी होने पर भी बेखटक भगवान श्री कृष्ण के अभय धाम को प्राप्त होंगे। जिनके हृदय में निरंतर ही प्रेम रूपिणी भक्ति निवास करती है,
वे शुद्धांतकरण पुरुष स्वप्न में भी यमराज को नहीं देखते। जिनके हृदय में भक्ति महारानी का निवास है, उन्हें प्रेत, पिशाच, राक्षस या दैत्य आदि स्पर्श करने में भी समर्थ नहीं हो सकते। भगवान तपस्या, वेदों के अध्ययन, ज्ञान और कर्म आदि किसी भी साधना से वश में नहीं किए जा सकते। वे केवल और केवल भक्ति से ही वशीभूत होते हैं। मनुष्यों का सहस्त्रों जन्मों के पुण्य और प्रताप से भक्ति में अनुराग होता है। कलयुग में तो केवल और केवल भक्ति का सार ही है। भक्ति तो साक्षात श्री कृष्णचंद्र के समान उपस्थित हो जाती है। जो लोग भक्ति से द्रोह करते हैं, वे तीनों ही लोकों में दुख ही दुख पाते हैं। पूर्व काल में भक्त का तिरस्कार करने वाले दुर्वासा ऋषि को बड़ा ही कष्ट उठाना पड़ा था। हे देवी, व्रत, तीर्थ, योग, यज्ञ और ज्ञान चर्चा आदि बहुत से साधनों की कोई आवश्यकता नहीं है। एकमात्र भक्ति से ही मनुष्य मुक्ति को पा सकता है। सूत जी कहते हैं कि हे शौनक जी, इस प्रकार से नारद जी के निर्णय किए हुए अपने महात्म्य को सुनकर भक्ति के सारे अंग पुलकित हो गए और वे उनसे कहने लगी कि हे नारद जी, आप धन्य हैं। आपकी मुझ में निश्चल प्रीति है। मैं सदा ही आपके हृदय में रहूंगी, कभी भी आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। हे साधु, आप बड़े ही कृपालु है। आपने क्षण भर में ही मेरा सारा दुख दूर किया है, किंतु अभी मेरे पुत्रों में चेतना नहीं आई है। आप शीघ्र ही इन्हें सचेत कर दीजिए। हे प्रभु, मेरे पुत्रों को जगा दीजिए। तब सूत जी कहते हैं कि हे शौनक, भक्ति के इन वचनों को सुनकर नारद जी को बड़ी करुणा आई और वे उन्हें हाथ से हिला डुलाकर जगाने लगे। फिर उनके कान के पास मुंह लगाकर जोर से कहने लगे कि ओ ज्ञान, जल्दी जाग पड़ो। ओ वैराग्य, जल्दी से उठो। फिर उन्होंने वेद ध्वनि, वेदांत घोष और बार बार गीता जी का पाठ करके उन्हें जगाया। इससे वे जैसे तैसे बहुत जोर लगाकर उठे, किंतु आलस्य के कारण वे दोनों जंभाई लेते रहे, नेत्र उठाकर देख भी नहीं सके। उनके बाल बगुलों की तरह सफेद हो गए थे। उनके अंग प्रायः ही सूखे हुए लकड़ी के समान निस्तेज और कठोर हो गए थे। इस प्रकार भूख और प्यास के मारे अत्यंत ही दुर्बल होने के कारण उन्हें फिर से सोते हुए देखकर नारद जी को बड़ी ही चिंता हुई और वे सोचने लगे कि अब मुझे क्या करना चाहिए। इनकी यह नींद और इससे भी बढ़कर इनकी वृद्धावस्था में किस प्रकार से दूर करूं। हे शौनक जी, इस प्रकार चिंता करते करते नारद मुनि भगवान का स्मरण करने लगे। उसी समय उन्हें आकाशवाणी सुनाई दी कि हे मुनि, खेद मत करो, तुम्हारा यह उद्योग निसंदेह ही सफल होगा। हे देवर्षि, इसके लिए तुम एक सत्कर्म करो। वह कर्म तुम्हें संत शिरोमणि महानुभव बताएंगे। उस सत्कर्म का अनुष्ठान करते ही क्षण भर में ही इनकी नींद और वृद्धावस्था दोनों ही चली जाएंगी तथा भक्ति का सर्वत्र ही प्रसार होगा। यह आकाशवाणी वहां सभी को साफ साफ सुनाई दी, जिससे कि नारद जी को बड़ा ही आश्चर्य हुआ और वे इस प्रकार से बोले कि मुझे तो इसका कुछ भी आज से समझ में नहीं आया। तब नारद जी बोले कि इस आकाशवाणी ने भी गुप्त रूप में ही बात कही है। यह नहीं बताया कि वह कौन सा साधन है कि जिसको किया जाए और कार्य की सिद्धि हो जाए। वे संत न जाने कहां पर मिलेंगे और किस प्रकार उस साधन को बताएंगे। अब आकाशवाणी ने जो कुछ कहा है उसके अनुसार मुझे क्या करना चाहिए। सूत जी कहते हैं कि हे शौनक जी, तब ज्ञान और वैराग्य दोनों को ही वहीं पर छोड़कर नारद मुनि वहां से चल पड़े और प्रत्येक तीर्थ में जा जाकर मार्ग में मिलने वाले सभी मुनीश्वरों से वह साधन पूछने लगे। उनकी बात को सुनते तो सब थे, किंतु उसके विषय में कोई भी कुछ भी निश्चित उत्तर नहीं देता। किन्हीं ने उसे असाध्य बताया, कोई बोले कि इसका ठीक ठीक पता लगाना कठिन है। कोई सुनकर चुप हो गया, कोई कोई तो अपनी अवज्ञा होने के भय से बात को टालकर खिसक गए। त्रिलोकी में महान आश्चर्य और हाहाकार मच गया। लोग आपस में कानाफूसी करने लगे कि भाई, जब वेद ध्वनि,
वेदांत घोष और बार बार गीता का पाठ सुनाने पर भी भक्ति, ज्ञान और वैराग्य ये तीनों ही नहीं जगाए जा सके, तब कोई और उपाय नहीं है। स्वयं योगीराज नारद को भी जिसका ज्ञान नहीं है, उसे दूसरे संसारी लोग कैसे बता सकते हैं। इस प्रकार जिन जिन ऋषियों से इसके विषय में पूछा गया, उन्होंने निर्णय करके यही कहा कि यह तो दुसाध्य है। तब नारद जी चिंतातुर हुए और बद्रीवन में आए। ज्ञान और वैराग्य को जगाने के लिए वहां पर उन्होंने यह निश्चय किया कि अब मैं तपस्या करूंगा। इसी समय उन्हें अपने सामने करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी सनकादि मुनि आते हुए दिखाई दिए। उन्हें देखकर वे मुनिश्रेष्ठ कहने लगे। नारद जी ने कहा कि हे महात्माओं, इस समय बड़े ही भाग्य से मेरा आप लोगों के साथ समागम हुआ है। आप लोग कृपया करके मुझे शीघ्र ही वह साधन बताइए जिससे कि ज्ञान और वैराग्य दोनों को होश में लाया जाए। आप सभी लोग बड़े ही योगी, बुद्धिमान और विद्वान हैं। आप देखने में 5-5 वर्ष के बालक से जान पड़ते हैं, किंतु है पूर्वजों के भी पूर्वज। आप लोग सदा ही वैकुंठ धाम में निवास करते हैं, निरंतर ही श्रीहरि के कीर्तन में तत्पर रहते हैं और एकमात्र भगवत कथा ही आपके जीवन का आधार है। भगवान ही हमारे रक्षक है, यह आपका मंत्र वाक्य है। इसी से काल प्रेरित वृद्धावस्था भी आपको बाधा नहीं पहुंचाती है। पूर्व काल में आपके भ्रूभंग मात्र से ही भगवान विष्णु के द्वारपाल जय और विजय दोनों तुरंत ही पृथ्वी पर गिर गए थे और फिर आपकी ही कृपा से वे दोनों फिर से वैकुंठ लोक को पहुंचे थे। आप धन्य हैं। इस समय आपके दर्शन बड़े ही सौभाग्य से मिले हैं। मैं बहुत दीन हूँ और आप लोग स्वभाव से ही दयालु है, इसीलिए मुझ पर आपको अवश्य ही अपनी कृपा करनी चाहिए। बताइए कि आकाशवाणी ने जिस विषय में कहा है वह कौन सा साधन है और मुझे किस प्रकार से उसका अनुष्ठान करना चाहिए। आप इन सबको विस्तार पूर्वक बताइए। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को किस प्रकार से सुख मिल सकता है और किस तरह से इनकी प्रेम पूर्वक सभी वर्णों में प्रतिष्ठा की जाती है। मुनि की ये सब बातें सुनकर सनकादि ने कहा कि हे देवर्षि, आप चिंता नहीं करो, मन से प्रसन्न रहो। उनके उद्धार का एक सरल उपाय पहले से ही विद्यमान है। हे नारद जी, आप धन्य हैं और विरक्तों के शिरोमणि हैं। श्री कृष्णदासों के शाश्वत पथ प्रदर्शक और भक्ति योग के भास्कर है। आप भक्तों के लिए जो प्रयास कर रहे हैं, यह आपके लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं समझनी चाहिए। भगवान के भक्त के लिए तो भक्ति की सम्यक स्थापना करना सदा ही उचित है। आपको आकाशवाणी ने जिस सत्कर्म का संकेत दिया था, हम उसे बताते हैं, आप सुनिए। हे नारद जी, द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ और स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ, ये सब तो स्वर्ग आदि की प्राप्ति कराने वाले कर्म की ओर ही संकेत करते हैं। पंडितों ने ज्ञान यज्ञ को ही सत्कर्म यानी कि मुक्तिदायक कर्म का सूचक माना है। वह श्रीमद् भागवत का पारायण है, जिसका ज्ञान शुकादि महानुभवों ने किया है। उसके शब्द सुनने से ही भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को बड़ा बल मिलेगा। इससे ज्ञान और वैराग्य का कष्ट मिट जाएगा और भक्ति को भी आनंद मिलेगा। जिस प्रकार से सिंह की गर्जना सुनकर भेड़िए भाग जाते हैं, उसी प्रकार श्रीमद् भागवत की ध्वनि से कलयुग के सारे ही दोष नष्ट हो जाएंगे। तब प्रेम रस प्रवाहित करने वाली भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को साथ में लेकर प्रत्येक घर में प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में क्रीड़ा करेगी। नारद जी ने कहा कि मैंने वेद वेदांत की ध्वनि और गीता पाठ करके उन्हें बहुत जगाया, किंतु फिर भी भक्ति, ज्ञान और वैराग्य ये तीनों नहीं जगे। ऐसी स्थिति में श्रीमद् भागवत सुनाने से वे कैसे जाग जाएंगे, क्योंकि उस कथा के प्रत्येक श्लोक और प्रत्येक पद में वेदों का सारांश है। आप लोग शरणागत वत्सल है, तो आपका दर्शन कभी भी व्यर्थ नहीं होता है, इसीलिए मेरा ये संदेह दूर कीजिए। तब सनकादि ने कहा कि हे मुनि, श्रीमद् भागवत की कथा वेद और उपनिषदों के सार से बनी है।
इसीलिए उनसे अलग उनकी फलरूपा होने के कारण वह बड़ी ही उत्तम जान पड़ती है। जिस प्रकार रस वृक्ष की जड़ से लेकर शाखा पर्यंत रहता है, किंतु इस स्थिति में उसका आस्वादन नहीं किया जा सकता, वहीं जब अलग होकर फल के रूप में आ जाता है, तब संसार में सभी को प्रिय लगता है। दूध में घी रहता है, किंतु उस समय उसका स्वाद नहीं मिलता, वहीं जब उससे अलग हो जाता है तब देवताओं के लिए भी वह स्वास्थ्यवर्धक हो जाता है। खांड ईख के और छोर के बीच में व्याप्त रहती है, तथापि अलग होने पर उसकी कुछ और ही मिठास होती है। ऐसी ही यह भागवत की कथा है। यह भागवत पुराण वेदों के समान है। श्री व्यासदेव जी ने इसे भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की स्थापना के लिए प्रकाशित किया है। पूर्व काल में जिस समय वेद और वेदांत के पारगामी, साथ ही गीता की रचना करने वाले भगवान व्यासदेव खिन्न होकर अज्ञान समुद्र में गोते खा रहे थे, उस समय आपने ही उन्हें 4 श्लोकों में इसका उपदेश दिया था। उसे सुनते ही उनकी सारी चिंता दूर हो गई थी। फिर इसमें आपको आश्चर्य क्यों हो रहा है? जो कि आप हमसे प्रश्न कर रहे हैं, आपको उन्हें शोक और दुख का विनाश करने वाले श्रीमद् भागवत पुराण को अवश्य ही सुनाना चाहिए। तब नारद जी ने कहा कि हे महानुभाव, आपका दर्शन करके जीव के संपूर्ण पाप तुरंत ही नष्ट हो जाते हैं, और जो संसार के दुख रूपी दावानल से तपे हुए होते हैं, उन पर शीघ्र ही शांति की वर्षा करते हैं। आप निरंतर ही शेष जी के सहस्त्र मुखों से गाए गए भगवत कथामृत का ही पान करते रहते हैं। मैं प्रेम लक्षणा भक्ति का प्रकाश करने के उद्देश्य से आपकी शरण लेता हूँ। जब अनेकों जन्मों के संचित पुण्य का उदय होता है, तब ही मनुष्य को सत्संग मिलता है। तब वह उसके अज्ञान जनित मोह और मदरूपी अंधकार का नाश करके विवेक का उदय करता है। आगे नारद जी कहते हैं कि अब मैं भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को स्थापित करने के लिए प्रयत्न पूर्वक श्री सुखदेव जी के द्वारा कहे हुए भागवत शास्त्र की कथा द्वारा उज्जवल ज्ञान यज्ञ का आरंभ करूंगा। यह यज्ञ मुझे कहाँ पर करना चाहिए, इसके लिए मुझे कोई स्थान बता दीजिए। आप लोग वेद के पारगामी हैं, इसीलिए मुझे इस शुक शास्त्र की महिमा को सुना दीजिए। यह भी बताइए कि श्रीमद् भागवत की कथा कितने दिनों में सुनानी चाहिए और उसके सुनने की क्या विधि है। तब सनकादि बोले कि हे नारद जी, आप बड़े ही विनीत और विवेकी है। सुनिए, हम आपको ये सब बातें बताते हैं। हरिद्वार के पास आनंद नाम का एक घाट है। वहां पर अनेकों ऋषि रहते हैं तथा देवता और सिद्ध लोग भी उनका सेवन करते रहते हैं। भांति भांति के वृक्ष और लताओं के कारण वह बड़ा ही सघन है, और वहां पर बड़ी ही कोमल और नवीन बालू बिछी हुई है। वह घाट बड़ा ही सुरम्य और एकांत प्रदेश में है। वहां पर हर समय सुनहले कमलों की सुगंध आया करती है। उसके आसपास रहने वाले सिंह, हाथी आदि परस्पर विरोध जीवों के चित्त में भी वैराग्य भाव नहीं है। वे सभी प्रेम पूर्वक रहते हैं। वहां पर आप बिना किसी विशेष प्रयत्न के ही ज्ञान यज्ञ का आरंभ कर दीजिए। उस स्थान पर कथा में अपूर्व रस का उदय होगा। भक्ति भी अपनी आंखों के ही सामने निर्बल और जीर्णावस्था में पड़े हुए ज्ञान और वैराग्य को अपने साथ में लेकर वहां पर आ जाएगी। क्योंकि जहां पर श्रीमद् भागवत की कथा होती है, वहां पर ये भक्ति आदि अपने आप पहुंच जाते हैं। वहां पर उनके कानों में जैसे जैसे कथा के शब्द पढ़ते जाएंगे, वे तीनों ही तरुणावस्था के हो जाएंगे। सूत जी कहते हैं कि हे शौनक, इस प्रकार कहकर नारद जी के साथ सनकादि भी श्रीमद् भागवत कथा का अमृत पान करने के लिए वहां से तुरंत ही गंगा तट पर चले आए। जिस समय वे तट पर पहुंचे, भूलोक, देवलोक और ब्रह्मलोक सभी जगह इस कथा का हल्ला हो गया। जो जो भागवत कथा के रसिक विष्णु भक्त थे, वे सभी श्रीमद् भागवत कथामृत का पान करने के लिए सबसे दौड़ दौड़कर आगे आने लगे। भृंगु, वशिष्ठ, च्यवन, गौतम, मेधाती, देवल, देवव्रत, परशुराम, विश्वामित्र, मार्कंडे, दत्तात्रेय, पीपलाद,
जाजली आदि सभी प्रधान प्रधान मुनिगण अपने अपने पुत्र, शिष्य और स्त्रियों के समेत बड़े ही प्रेम से वहां पर आ गए। इनके सिवा वेद, वेदांत, मंत्र, तंत्र, 17 पुराण और 6 शास्त्र भी मूर्तिमान होकर वहां पर उपस्थित हुए। गंगा आदि नदियां, पुष्कर आदि सरोवर, कुरुक्षेत्र आदि समस्त क्षेत्र, सारी ही दिशाएं, दंडक आदि वन, हिमालय आदि पर्वत तथा देव, गंधर्व और दानव आदि सभी कथा को सुनने के लिए चले आए। जो लोग अपने गौरव के कारण नहीं आए, महर्षि भृगु उन्हें समझा बुझाकर ले आए। तब कथा सुनाने के लिए दीक्षित होकर श्री कृष्ण पारायण सनकादि नारद जी के दिए हुए श्रेष्ठ आसन पर विराजमान हो गए। उस समय सभी श्रोताओं ने उनकी वंदना की। श्रोताओं में वैष्णव, विरक्त, सन्यासी और ब्रह्मचारी लोग आगे बैठे। उन सबके आगे नारद जी विद्यमान हुए। एक और ऋषिगण, एक और देवता, एक और वेद और उपनिषद तथा एक और तीर्थ बैठे और दूसरी ओर सभी स्त्रियां बैठी। उस समय सब ओर जय जयकार, नमस्कार और शंखों का शब्द होने लगा। साथ ही साथ अबीर, गुलाल, खील और फूलों की खूब वर्षा होने लगी। कोई कोई देवश्रेष्ठ तो विमानों पर चढ़कर वहां पर बैठे हुए सभी लोगों पर कल्प वृक्ष के पुष्पों की वर्षा करने लगे। सूत जी कहते हैं कि हे शौनक, इस प्रकार से पूजा समाप्त होने पर जब सब लोग एकाग्रचित हो गए, तब सनकादि ऋषि महात्मा नारद को श्रीमद् भागवत का महात्म्य स्पष्ट करके सुनाने लगे। सनकादि ने कहा कि हे मुनि, अब हम आपको इस भागवत शास्त्र की महिमा सुनाते हैं। इसके सुनने मात्र से ही मुक्ति मिल जाती है। श्रीमद् भागवत की कथा का सदा ही सेवन और आस्वादन करना चाहिए। इसके श्रवण मात्र से ही श्रीहरि हृदय में आकर विराजित हो जाते हैं। इस ग्रंथ में 18,000 श्लोक और 12 स्कंद है तथा श्री सुखदेव जी और राजा परीक्षित का संवाद है। आप यह भागवत शास्त्र ध्यान देकर सुनिए। यह जीव तभी तक अज्ञानवश इस संसार में भटकता है जब तक कि क्षण भर के लिए भी कानों में इस सुख शास्त्र की कथा नहीं पड़ती। बहुत से शास्त्र और पुराण सुनने से क्या ही लाभ है। ऐसा करने से तो व्यर्थ का भ्रम ही बढ़ता है। मुक्ति देने के लिए तो एकमात्र भागवत शास्त्र ही गरज रहा है। जिस घर में नित्य प्रति श्रीमद् भागवत की कथा होती है, वह घर तीर्थ के समान पवित्र हो जाता है और जो लोग उस घर में रहते हैं उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। हजारों अश्वमेध और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ इस सुख शास्त्र की कथा का 16वां अंश भी नहीं होते। हे तपोधन, जब तक लोग अच्छी तरह से श्रीमद् भागवत का श्रवण नहीं करते, तभी तक उनके शरीर में पाप निवास करते हैं। फल की दृष्टि से इस सुख शास्त्र की कथा की समता गंगा, गया, काशी, पुष्कर या फिर प्रयाग कोई भी तीर्थ नहीं कर सकता। यदि आपको परम गति की इच्छा है तो अपने मुख से ही श्रीमद् भागवत के आधे अथवा चौथाई श्लोक का भी नित्य नियम पूर्वक पाठ कीजिए। ओमकार, गायत्री, पुरुष शुक्ति, तीनों वेद, श्रीमद् भागवत या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यह द्वादक्षर मंत्र 12 मूर्तियों वाले सूर्य भगवान, प्रयाग, संवत्सर, काल, ब्राह्मण, अग्निहोत्र, गाय, द्वादशी की तिथि, तुलसी, वसंत ऋतु और भगवान पुरुषोत्तम, इन सब में बुद्धिमान लोग वस्तुतः कोई अंतर नहीं मानते हैं। जो भी मनुष्य अर्थ के सहित श्रीमद् भागवत शास्त्र का पाठ करता है, उसके करोड़ों जन्मों का पाप नष्ट हो जाता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो भी मनुष्य प्रेम पूर्वक इसका आधा या फिर चौथाई श्लोक पढ़ता है, उसे राजसूय और अश्वमेध यज्ञों के समान फल मिलता है। नित्य ही भागवत का पाठ करना, भगवान का चिंतन करना, तुलसी को सींचना और गाय की सेवा करना, ये चारों ही समान हैं। जो भी पुरुष अंत समय में श्रीमद् भागवत का वाक्य सुन लेता है, उस पर प्रसन्न होकर भगवान श्री हरि विष्णु उसे वैकुंठ धाम देते हैं। जो पुरुष इसे सोने के सिंहासन पर रखकर विष्णु भक्त को दान करता है, वह अवश्य ही भगवान का साजुय प्राप्त करता है।
अब आप सुनिए माघ मास महात्म्य की आज की कथा। श्री वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राजन, अब मैं तुम्हें माघ मास के उस महात्म्य को कहता हूँ जो कि कार्तवीर्य के पूछने पर दत्तात्रेय जी ने उनसे बताया था। जिस समय साक्षात श्री विष्णु जी के स्वरूप श्री दत्तात्रेय जी सत्य पर्वत पर रहा करते थे, तभी महिष्मति के राजा सहस्त्रार्जुन ने उनसे पूछा कि हे योगियों में श्रेष्ठ दत्तात्रेय जी, मैंने सब धर्म सुने हैं, अब आप कृपया करके मुझे माघ मास का महात्म्य बताइए। तब दत्तात्रेय जी बोले कि जो नारद जी ने ब्रह्मा जी से कहा था, वही माघ मास का महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ, तुम प्रेम पूर्वक सुनो। इस कर्म भूमि श्रेष्ठ भारत में जन्म लेकर जिस मनुष्य ने माघ मास में स्नान नहीं किया है, ये समझो कि उसका जन्म निसफल हो गया है। भगवान की प्रसन्नता, पापों का विनाश और स्वर्ग की प्राप्ति के लिए अपने जीवन में कम से कम एक बार माघ मास में स्नान अवश्य करना चाहिए। यदि यह पुष्ट और शुद्ध शरीर माघ मास में स्नान किए बिना ही रह जाए, तो इसकी रक्षा करने से क्या ही लाभ होगा। जल में बुलबुले के समान, मक्खी जैसे तुच्छ जंतु के समान यह शरीर माघ मास में स्नान के बिना मृत्यु के समान है। हे राजन, विष्णु भगवान की पूजा नहीं करने वाला ब्राह्मण, बिना दक्षिणा के श्राद्ध कार्य करना, ब्राह्मण से रहित क्षेत्र, आचार रहित कुल, ये सब विनाश के बराबर है। गर्व से धर्म का, क्रोध से तपस्या का, गुरुजनों की सेवा नहीं करने से स्त्री तथा ब्रह्मचारी, बिना जली हुई अग्नि से हवन और बिना साक्षी के मुक्ति का विनाश हो जाता है। हे राजन, अपने ही लिए बनाए हुए भोजन की क्रिया, शूद्र से भिक्षा लेकर किया हुआ यज्ञ तथा कंजूस का धन, ये सब विनाश के कारण है। बिना अभ्यास और आलस्य वाली विद्या, असत्य वाणी, विरोध करने वाला राजा, जीविका के लिए तीर्थ यात्रा करना, जीविका के लिए व्रत रखना, संदेह युक्त मंत्र का जाप करना, व्यग्रचित होकर जाप करना, वेद नहीं जानने वाले को दान देना, संसार में नास्तिक मनुष्य की बातें मानना, श्रद्धा बिना धार्मिक कार्य करना, ये सब के सब व्यर्थ है। और जिस तरह से दरिद्र का जीना व्यर्थ है, ठीक उसी तरह से माघ मास में स्नान किए बिना ये जीवन व्यर्थ है। ब्रह्मघाती, सोना चुराने वाला, मदिरा पीने वाला, गुरु पत्नीगामी और यदि इन चारों की ही संगति करने वाला हो, तो वह भी दुष्ट से दुष्ट मनुष्य माघ मास में स्नान से पवित्रता पा सकता है। जल कहता है कि सूर्योदय से पहले जो भी मनुष्य मुझ में स्नान करता है, मैं उसके बड़े से बड़े कष्टों को हर लेता हूँ। महापातक भी स्नान करने से भस्म हो जाते हैं। माघ मास के स्नान का जब समय आ जाता है, तो सब प्रकार के पाप अपने नाश के भय से कांप जाते हैं। जैसे मेघों से युक्त होकर चंद्रमा प्रकाशित होता है, वैसे ही श्रेष्ठ मनुष्य माघ मास में स्नान करके सभी मनुष्य के बीच में प्रकाशमान होता है। मनुष्य के द्वारा शरीर से, वचन से या फिर मन से किए हुए छोटे से छोटे या फिर बड़े से बड़े, नए हो या फिर पुराने, सभी प्रकार के पाप माघ मास में स्नान से नष्ट हो जाते हैं। आलस्य में या फिर अनजाने में जो भी पाप मनुष्य को प्राप्त हो रखे हैं, वे सब के सब नष्ट हो जाते हैं। जिस तरह से जन्म जन्मांतर के अभ्यास से आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति होती है, उसी तरह जन्मांतर अभ्यास से ही माघ मास में स्नान की मनुष्य की रुचि होती है। यह अपवित्र को पवित्र करने वाला बड़ा ही तप और संसार रूपी कीचड़ को धोने की पवित्र वस्तु के समान है। हे राजन, जो मनुष्य मनोवांछित फल देने वाले इस माघ मास के स्नान को नहीं करते हैं, वे मनुष्य सूर्य और चंद्रमा के समान भोगों को कैसे भोग सकते हैं। आज का अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। इससे आगे की कथाओं का श्रवण आप कल के अध्याय में करेंगे। उम्मीद है आपको आज की कथाएं पसंद आई होगी। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके अपने सुझाव जरूर बताइए। हरे कृष्णा। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।